अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जमीला जावेद फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, कोर्स कोड 6442 फिज़िक्स 2 में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है वेव्स। हम लोग वेव्स की एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस ऑफ अ वेव, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम ये सवाल करते हैं कि वेव क्या होता है या वेव हम किसे कहते हैं। क्या समंदर में उठने वाली लहरों को हम वेव कहते हैं, या कोई बच्चा अपना हैंड वेव करे तो उसको वेव कहते हैं। सो लिटरली मीनिंग में तो ये तमाम तर चीज़ें ट्रू हैं, मगर फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम वेव को अलग तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अभी चल के देखते हैं कि वेव की डेफिनेशन क्या है। A wave is a disturbance that travels through space and matter, transferring energy from one place to another. When studying waves, it's important to remember that they transfer energy, not matter. Dear students, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी किसी मीडियम में, जो कि स्टैटिक मीडियम हो, उसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया जाए, यानी कि डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि आप वहाँ पर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करें, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को लेयर बाय लेयर या एटम टू एटम वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। लेट्स से आप एग्जांपल ले लें एक पॉन्ड में, कि अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर ने जो डिस्टर्बेंस पैदा की है पानी के अंदर, वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द वाटर टू द अदर पार्टिकल। इसी तरह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र हो रही है। सो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द मीडियम इज़ वेव ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस। इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो पहली जो एग्जांपल है वो है सी वेव्स और टाइड्स की। इसी तरह से वो आवाज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, अ फोटोन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एंड इवन द मूवमेंट ऑफ स्मॉल प्लांट्स ब्लोन। डियर स्टूडेंट्स, तमाम तर चीज़ें मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सिमिलरली जिस तरह से मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, तो इस वक्त जो भी मीडियम हमारे दरमियान में, व्हाट इज़ इन दिस रूम देयर इज़ अ मीडियम ऑफ एयर। व्हेन आई एम टॉकिंग, द मीडियम जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो डिस्टर्ब होते हैं और आवाज़ की जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि whenever there is a disturbance in the medium, particles are only transferring the energy, but the particles are not moving from one place to another. यानी particles move नहीं करेंगे, particles सिर्फ energy को आगे तक transfer करेंगे, ना कि particles move करें। Dear students, हम अब wave की illustration को समझते हैं कि wave को, किसी sinusoidal wave को हम लोग डायग्राम में किस तरह से represent करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो उभरी हुई जगह है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं एंड द अदर पार्ट इज़ ट्रफ। जैसे कि हमने कंसिडर किया था कि जब ए पोजीशन के ऊपर पेंडुलम ए पोजीशन के ऊपर है और वापस ये एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर आता है, इट्स मीन दैट कि ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में मूव कर रहा होता है। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर है वो है x, और इसी तरह से द अदर पार्ट इज़ x पार्ट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में हम इसको शो करते हैं कि जो क्रेस्ट है या इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x से ज़ाहिर करते हैं, और अदर पार्ट में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से वो x बार है। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी कवर करती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने कवर की, दैट इज़ एक्स एम्पलीट्यूड। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड को हम ए से ज़ाहिर करेंगे।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ایلسٹریشن میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ویو لینتھ کی ٹرم یوز ہوتی ہے. ویو لینتھ کیسے نکالتے ہیں ہم لوگ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویو لینتھ کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم لینتھ دیکھتے ہیں دو ٹرفس کے درمیان میں. لیٹ سے اس ٹرف کو ہم نے کہا T1 اور اس ٹرف کو کہا ہم نے T2. ان کے درمیان میں جو لینتھ ہے اس کو ہم کہیں گے ویو لینتھ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے ویو کو بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا، ویوز کی ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ویو سے جڑی ہوئی ٹرمز جیسے کہ ٹرف، کرسٹ، اس کی ایلسٹریشن، ایمپلیٹیوڈ کو سمجھا ہوگا. آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.